अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बाबर नूर है। आज के टॉपिक में हम लेके आए हैं पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है? सिंपली पेनक्रियाटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज इन डॉग्स एंड कैट्स। अच्छा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज डॉग्स में और कैट्स में क्यों होता है? ठीक है, अब कैट्स में इसकी कोई इस तरह स्पेसिफिक काज नहीं है कि इस वजह से हमारे पास पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो गई है। लेकिन डॉग्स में हमारे पास फैटी फूड्स की वजह से पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, बाकी जो इसके क्लिनिकल साइंस होते हैं वो अगर आपने देखना है कि भाई इसको पेनक्रियाटाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज है कि नहीं है, तो उसके कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं जिसको देख के हमें अंदाज़ा हो सकता है, श्योरिटी नहीं हो सकती, अंदाज़ा हो सकता है कि इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज है। उसमें हमारे पास हाइपोथर्मिया आ सकता है, साथ में नॉन जनरेटिव एनीमिया आ सकता है, साथ में जॉन्डिस आ सकता है। जॉन्डिस भी उसको हर एक केस में नहीं आता, कुछ आध केस में आता है। साथ में इन एपिडेंस खाना पीना ये छोड़ देते, डॉग्स ज़्यादातर खाना पीना छोड़ देते, कैट्स इतना खाना पीना नहीं छोड़ती उसमें। ठीक है, बाकी इसमें जो होता है डायरिया होता है, वोमिट होती है, लेथार्जिक होता है। और हाँ, एक और चीज़ इसमें आती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इस वजह से आती है क्योंकि पेनक्रियाज इफ़ेक्टेड है, इन्फ्लेमेशन हो गई उसमें, तो वो अपना काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ आ जाती है। अच्छा, कैट्स में जो होता है, कैट्स में हमारे पास इस कंडीशन में वोमिट्स और डायरिया ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, अब इस कंडीशन की आपने घर पे मैनेजमेंट कैसे करनी है? अगर इन केस आपको पता चल गया है कि भाई हम मेरे डॉग को या मेरे कैट को इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज हो गई है, तो डॉग को आपने फास्टिंग करानी है, उसको आपने कुछ नहीं खिलाना क्योंकि उनमें वोमिट और डायरिया होता है। और जो कैट्स होती है वो उनको आपने फास्टिंग नहीं करानी उनको, क्योंकि उनमें ना वोमिट होती है ना डायरिया होती है, तो उनको आपने बिल्कुल भी फास्टिंग नहीं करानी और हेल्दी खाना उनको देना है। सही है, बाकी फ़र्दर आपने क्या करना है? बाकी फ़र्दर आपने ये करना है कि जो फैटी फूड्स होते हैं डॉग्स में वो आपने बंद करवा देने। सही है। अच्छा, जो कैट्स में आता है, कैट्स में हमारे पास सिर्फ इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज अकेले नहीं आती। जब वो आती है तो वो एक ट्राइडाइटिस की फॉर्म में आती है, उसके साथ हमारे साथ लिवर भी डैमेज होता है, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन भी डैमेज होती है और पेनक्रियाज, तीनों एक साथ डैमेज होते हैं। इस कंडीशन में फिर हमारे पास क्या होता है कि जो बाइल डक्ट होते हैं, बाइल डक्ट हमारे पास ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंटिस की कंडीशन आ जाती है ज़्यादातर कैट्स में। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया या शक आ गया, सस्पेक्टेड हो गया कि से भाई इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज है हमारे इस पेट को, तो हमने जाना है फिर ब्लड रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट की तरफ, LFT, RFT और CBC। अच्छा, इन रिपोर्ट्स में आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रोफिल इसके ज़्यादा होंगे, लिम्फोसाइट्स इसके डाउन होंगे, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, इस तरह के ये आपको ब्लड रिपोर्ट्स में ये देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट आपने किस तरह करनी है? ट्रीटमेंट आपने करनी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से। सही, जिसमें हमारे पास एमोक्सिसिलिन आ जाता है। सही है, साथ में अगर वोमिटिंग डायरिया ज़्यादा कर रहा है या जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है, इस तरह कंडीशंस आ रही है, तो आपने इन्फ्यूज़न पे शिफ्ट करना है। ठीक है, बाकी वही डाइट की मैनेजमेंट है कि भैया आपने डाइट किस तरह करनी है। डॉग्स में जो है ना फास्टिंग करवानी है, कैट्स में फास्टिंग नहीं करवानी, उसमें आपने मुसलसल खाना खिलाना और पिलाना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन आती है कि भाई एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होती है, डॉग को बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो प्रेइंग पोस्चर तक के चले जाते हैं, अपनी आगे टांगे इस तरह स्ट्रेच कर लेते हैं। उस कंडीशन में आपने एनाल्जेसिक देने होते हैं। ठीक है, ओपोइड के जो भी एनाल्जेसिक होते हैं वो आपने देने होते हैं। उसमें ये होता है कि जो एब्डोमिनल पेन्स होते हैं वो हमारे पास थोड़े से उसमें रिलीफ आ जाता है हमारे पास। कैट्स में हमें क्या करना है? कैट्स में एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन के साथ साथ हमें मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक्स देने होते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।